जब एक इंसान के लिए लड़ाई शुरू होती है और उसमें कोई साथ नहीं देता है तो अकेला एक इंसान कर ही क्या सकता है। थक जाता है, हार जाता है, बैठ जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने रिंकी जी का अभी वीडियो देखा। इन्होंने जो भी बातें बोली हैं, एक एक चीज में मतलब इनका तो वीडियो मैं हमेशा ही देखती हूँ, चाहे कोई टॉपिक हो चाहे नहीं हो, मैं देखती ही हूँ। क्योंकि सबके नज़रिए से मैं नहीं देख सकती। अगर कौवा कान लेके गया तो हम कौवा की तरफ नहीं देखेंगे, अपना कान देखेंगे पहले। फालतू में उतना दौड़ने से क्या मतलब, पहले देख तो लें कि है कि नहीं कान। तो लोग रिंकी को जो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। सब लोग यहाँ पे वीडियो बनाता है ना, तो वो अपना अपना तरीका ढूंढता है कि किस तरीके से हम वायरल हों। रिंकी ने भी वही किया है, मेहनत किया है। और कहते हैं ना कि जब इंसान को थोड़ा सा कामयाबी हासिल होती है तो दुनिया उसका पैर खींचती है। वही दुनिया जो बिना कामयाबी के वो इंसान के हाथ में जब कौड़ी रहता है तो थूकती है, जब कामयाबी हासिल होता है तो पीछे पड़ जाती है। और जब फायदा नहीं मिलता है तो और पीछे पड़ जाती है कि अरे ये तो मेरा हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे पड़ जाए। तो आज गालियां मिल रही हैं रिंकी को। गोरखपुरिया भौजी के नाम से जो चैनल है, इनका असली नाम रिंकी ही है, तो भौजी कहना जरूरी नहीं है। भौजी 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 रिंकी नाम है इनका, तो मैं रिंकी से ही बात करूंगी। अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपसे मैं इतना ही कहूंगी कि देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आवाज़ उठा सकती हूँ अपने वीडियो के थ्रू। और मैं पहले भी उठाई हूँ, आपने देखा होगा। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं और मेरे जितने भी देखने वाले उन लोगों से भी मैं यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ मालती के लिए आप आवाज़ उठाइए। इतनी आवाज़ उठाइए, इतनी बुलंद करिए आवाज़ कि ये योगी तक आवाज़ चली जाए और मालती को न्याय मिले, इंसाफ मिले। आज दोपहर से लेके अभी तक रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो। रोने से कुछ नहीं होगा। और देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी के गाली देने से, वो गाली दे रहा है तो वो अपनी औकात बता रहा है। समीर चौधरी जो है, या ये मैं नाम लेके बोल दे रही हूँ, समीर चौधरी है और ये एपी पीयूष है, ये मतलब एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली गाली। एपी पीयूष जो है, मैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इतना मैं बोलूँगी, दे लो आप लोग गाली। गोरखपुरिया भौजी जो है बहुत बदनाम है, लेकिन वो गाली अगर आप दोगे ना तो कहते हैं ना कि सामने वाला भले गलत हो, हमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत सामने वाले के साथ करेंगे, हमारे साथ भी होगा। तो आपके भी बच्चे हैं, बस इसके आगे कुछ भी नहीं कहना है। आप जो दूसरे की बेटी बहन को गाली दोगे, आपकी बेटी समझ जाओ। और रही बात समीर चौधरी की, जो अपने माँ बहन एक करता है सोशल मीडिया पे, उसकी बातों का क्या ही लेना। गालियां दे रहा है, अपने मुंह से दे रहा है। कहते हैं ना, जो गाली देता है दूसरों को, उसके घर उसके शरीर को कोढ़ होता है। ये हमारे वेदों पुराणों में लिखा है। हमारे पुरखे पुरनिया कहते हैं कि जो दूसरों को गाली देता है, अनर्गल और गंदी गाली देता है, वो कोढ़ होता है और मुंह में कीड़े ढोले पड़ते हैं। तो उस गाली शरीर में थोड़ी सट रही है यार। गाली तो प्रधानमंत्री तक को देते हैं लोग, भगवान को नहीं छोड़ रहे। भगवान को तो पैरों से लात लात करके मार देते हैं लोग, तो क्या उनका भी हश्र वही होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपको गुमराह किया जा रहा है। और जो लोग खाली बोल बोल के सपोर्ट दे, देखो मेरे पास उतना मेरा हैसियत नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं इतना ही करूंगी, आपका सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूंगी, आवाज़ उठाऊंगी और उठा रही हूँ। मेरा सारा वीडियो देखिए, तरह तरह के मेरे मन में भी सवाल उठ रहे हैं। उस सवालों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं रख रही हूँ कि क्या मालती को अब इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ लोग उसमें से हैं जो विष्णु को इंसाफ दिला रहे हैं, विष्णु को जेल से छुड़वा रहे हैं, क्योंकि वो माँ का तो प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार मिल जाए युवराज को। पहली बात कि जब उस बेटे का बाप ही खूनी हो उसकी माँ का, तो उस बेटे का भी जो भविष्य है सुरक्षित नहीं है। हो सकता है दूसरी शादी करने के लिए, दूसरी बीवी चाहे कि उसको मार दो, मैं दूसरा बच्चा करूंगी, तो उसको भी मार देगा। क्या ही बोलना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगी, आप जो कर रहे हो आपकी पहुंच है थोड़ी, आप
बोल सकते हो, लोगों तक जा सकते हो तो जाओ, और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। मैं आवाज़ उठा रही हूँ, बोल रही हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ मालती का सपोर्ट करिए। मालती किसी का मत करो, ना गोरखपुरिया भौजी का, ना फलाने का, ना ढेमाके का, किसी का मत लोगो। सिर्फ और सिर्फ मालती का सपोर्ट करो, ताकि वो बंदी जाते जाते इस दुनिया से अपने कातिल का नाम लेके गई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन को इतना क्या सबूत काफ़ी नहीं है कि जो कबूलनामा करके इस दुनिया से गई है उस कबूल के आधार पे दोषियों को सजा मिले, और जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको भी सजा मिले। आखिर में चलो ठीक है, विष्णुराज नहीं दोषी है, ये तीनों कहाँ हैं? इन तीनों को क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रही है? क्यों चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी है? क्यों सब लोग चुप हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद? आखिर में ऐसा क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि लोगों के जबान में ताला पड़ गया? आखिर में क्या आया? कुछ तो डाउट होगा, इसलिए तो सब लोग चुप है, नहीं तो अचानक से सब लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर ऐसा भी हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक पिता को पूरा हक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने का, लेकिन उस पिता के हाथ में ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है, छेड़छाड़ करके दी गई है। तो इसका क्या ही मतलब समझे? पुलिस या तो मिली हुई है, घूस खाई हुई है, पैसा खाई हुई है, जो भी है, अगर आंखों के सामने साक्षात जो कातिल है वो भी दिख रहा है और जिसका मर्डर हुआ है वो भी दिख रहा है, जो कबूलनामा करके गया है वो भी दिख रहा है, फिर क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है एक औरत के ऊपर? क्या एक बार फिर से ममता चौहान के जैसा इसका भी केस दब जाएगा? जब इस दुनिया से गई मालती, उसके बाद इतना शोर हुआ कि लगा कि अब इंसाफ तो मिल ही के रहेगा मालती का, लेकिन अचानक से सोशल मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों हो गया? ये काफी सवाल मेरे मन में उठ रहा है। क्यों सन्नाटा हो गया? क्यों मीडिया वाले नहीं पूछ रहे हैं आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, कहाँ आई है? अभी अभी मैंने रिंकी का जो वीडियो देखा, इन्होंने बोला है कि जो लोग विष्णु के पक्ष में है, जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, जमीन पैरों से जमीन खिसक जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो मत बताओ, लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं उनका तो मुंह बंद करो कि विष्णुराज को फांसी सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो मैं मान लेती हूँ विष्णुराज मालती को नहीं मारा है, नहीं मारा है, नहीं मारा है, लेकिन उसने जितना टॉर्चर किया है आज इस दुनिया में नहीं है, तो इसी के वजह से नहीं है, वो रास्ते से हटाना चाह रहा था, तो इसके आधार पे क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो लोग अंधभक्त बने पड़े हैं, मालती ने अपना कबूलनामा किया, गिड़गिड़ाया, पैर पे गिरा इसके, लेकिन इसने तो अंदर सोच ही लिया था कि माफ नहीं, सीधे उठा देना है दुनिया से। इस गद्दार ने ऐसा सोचा कि चलो किसी तरीके से, कितना दिमाग लगाया कि पहले बदनाम करो तो चली जाएगी, शादी करवा दो तो चली जाएगी, नहीं फिर समझौता हुआ तो अब दुनिया से ही उठा दो। हाय रे जमाना, हाय रे गद्दार। ऐसे अगर हाथों में लोगों के, हर एक इंसान का ऐसे लिखा रहे खून, तो हर घर में एक कातिल पैदा हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है। अब ये सोशल मीडिया इतनी घातक हो गई है लोगों के लिए कि यूट्यूब की वजह से तमाम लोग अपने आप को, दूसरों को मार रहे हैं। ये इंटरटेनमेंट का साधन था, यहाँ पे तो अलग ही दुनिया बस रही है। इसका फायदा नहीं, इसका मतलब क्या बताएं, दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी बैन हो जाएगा, क्योंकि ये आवाज उठेगी कि यूट्यूब के वजह से कई लोग अपनी जान ले रहे हैं। हम गलत कह रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। और मालती को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? आखिर में बात क्या है? इस बात को मुझे भी जानना है। आखिर में सच्चाई क्या है? जो मालती को चाहने वाले हैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो सबको अधिकार है, अब तो उस दुनिया में नहीं है। रोते 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 जिस दिन ये शादी करवा के चला गया, जिस दिन इसको बदनाम किया कि भाग गई अर्जुन के साथ, उस दिन से लेके अभी जब तक उसका जान था तब तक वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कलेजे में ऐसे सीना पकड़ पकड़ के रोती रही कि मैं कौन सा मुंह दिखाऊं, मेरी इज्जत खराब हो गई।
मैं गलत कर दी हूँ, उससे गलत करवाया गया था, वो गलत नहीं होती। एक बात डीपली सोच लीजिए, आज उसके साथ जो हुआ है ना, जानबूझ के हुआ है, उसको गलत ठहराया गया, जानबूझ के गलत, उसको गलत राह पे उस राहुल के साथ मिलके उसको समझाया बुझाया पढ़ाया गया अर्जुन के साथ भागने का, ताकि इसका रास्ता साफ हो। जो भी है मैं ना क्लियर कट बोलूंगी, वो गलत नहीं होती, वो गलत बिल्कुल नहीं होती। उसको राहुल के साथ मिलके गलत करवाया गया अपना रास्ता साफ करने के लिए। बस दिमाग थोड़ा सा लगाइए, सारी चीजें एक एक करके साफ साफ नजर आ रही हैं, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता है, सच्चाई नहीं देखना चाहता है। सिर्फ आंखों पे पट्टी बंध के एक बच्चे के बाप को प्यार मिलना चाहिए, माँ का तो प्यार मिला ही नहीं। उस बच्चे की माँ को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और होगी जरूर। अगर बिका नहीं है प्रशासन तो कहते हैं कलयुग में कुछ भी हो सकता है, और भगवान है तो यहाँ नहीं तो वहां से तो जरूर न्याय होगा, जो भी ऐसा किया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।